मुशर्रफ दौर में हुदैबिया केस का फैसला मेरिट पर होता तो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। वजीर आजम इमरान खान का कहना है हुदैबिया केस के NRO को दीगर मुकदमात में बतौर मॉडल इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पैसे में यही मॉडल सामने आया। ये तमाम तफसीलात मीडिया के जरिए आवाम तक पहुंचाई जाएं। वजीर आजम की वजीर इत्तलात को मुलाकात में हिदायत। एशियाई बैंक के बाद आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रवा साल पाकिस्तान की शरह नमू 3.4% तक महदूद रहेगी। आइंदा बरस 2.7% तक गिर सकती है। पाकिस्तान में 2018 में तरक्की की शरह 5.8% थी। पाकिस्तान में महंगाई भी दीगर जनूबी एशियाई मुल्कों से बढ़ गई। बहरान से निकलने के लिए फौरी इस्लाहात करना होंगी। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ FIA की बड़ी कार्रवाई। लाहौर में मनी एक्सचेंज कंपनी की 2 ब्रांचेस से 3 करोड़ 86 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली। रिकॉर्ड से जायद डॉलर मिलने पर मुकदमात दर्ज। दवा साज कंपनीज की मनमानियां रोकने के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मुतहर्रिक। लाहौर, कराची और पेशावर में कार्रवाइयां। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की करोड़ों रुपए की मालियत की अद्वियात कब्जे में ले ली गई। विफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी का कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान। हद से तजावुज करने वाली कंपनीज के लाइसेंस मनसूख करने का इंतबाह। शेरंगेजी के जवाब में फिर खैर सगाली। पाकिस्तान ने कराची के वली जेल में कैद 360 भारतीय बाहिगीरों में से 100 को रिहा कर दिया। 100 भारतीय बाहिगीर रिहाई के बाद लाहौर के लिए रवाना। वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की बागडोर संभाली तो बेइंतहा करप्शन थी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं मुखालफत करने की बजाय हुकूमती मंसूबों की हिमायत करें। पाकिस्तान को ट्रेडिंग नहीं इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते हैं। लोगों को तालीम और रोजगार देना चाहते हैं। गवर्नर की माई कराची नुमाइश में शिरकत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। इंटरपोल ने हुसैन नवाज की रेड वारंट जारी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। FIA की जानिब से फराहम शवाहिद नाकाफी करार दिए गए। हुकूमत की जानिब से दी गई दरखास्त में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिजाई सफदर की सजाओं का हवाला दिया गया था। हमजा शहबाज गिरफ्तारी से बच गए लेकिन खतरा टला नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का लीगी रहनुमा को कल अदालत के सामने पेश होने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच कल हमजा की दरख्वास्त जमानत की समाअत करेगा। नैब का मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत होने का दावा। उधर नईमुल हक कहते हैं वजीर आजम की जानिब से नैब पर कोई दबाव नहीं। नैब टीम कानून के तहत हमजा शहबाज के घर गई थी। आसिफ जरदारी ने जाली अकाउंट्स के इसमें जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। वकीला की जानिब से 17 अप्रैल की मोहलत देने का खत नैब को मौसूल। नैब की जानिब से ताहाल कोई फैसला ना हो सका। उधर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी। सिक्योरिटी प्लान तैयार, 200 रेंजर्स एहलकार भी तलब। एक तो अल्कोहलिक है, पक्की आदत है इसकी कि गाड़ी से भी हमें शहबाज की बोतल मिली है। आइस और एक्सटेसी वो भी इसने यूज़ की हुई है। पुलिस वाला शहीद हो गया, 2 कोई जो पीछे आए उनमें से एक शहीद हो गया, फिर एक गाड़ी वाले के ये पीछे लगा, फिर बेचारे चौकीदार थे उनके पीछे लगा, तो ही इज़ आउट ऑफ हिज सेंसेस।
कराची की सड़कों पर नशे में धुत कार सवार नौजवानों की फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुलजिम आइस नशे में थे, जो सामने आया उस पर फायरिंग की और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। एक मुलजिम निजी अस्पताल से गिरफ्तार। उधर जाँ बहक एहलकार की नमाज जनाजा अदा, IG सिंध की भी शिरकत। सियालकोट में तशद्दुद का निशाना बनने वाले ख्वाजा सराओं पर एक बार फिर तशद्दुद। मुल्जिमान सुलह करने और बयान हल्फी देने के लिए ज़िदकोब करते रहे। नाचिच न्यूज़ की खबर पर GPO सियालकोट का नोटिस, 3 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। गर्मी आंखें दिखाने लगी, बिजली दामन छुड़ाने लगी। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहर शहर लोड शेडिंग शुरू हो गई। शहरों में 4 और देही इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुजमूई पैदावार 10,690 मेगावाट और तलब 15,700 मेगावाट है। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात, आखिरी पर्चे पर भी बूटी माफिया के कमालात। 10वीं जमात का आखिरी पेपर भी आउट। फिजिक्स का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में गर्दिश करता रहा। इम्तिहानी मराकिज पर भी सरेआम नकल, इंतजामिया खामोश। उधर खैरपुर जोसों में बदनज़मी और नकल होने पर इम्तिहानी सेंटर ब्लैकलिस्ट। कौमी एयरलाइन ने निजी एयरलाइंस की निस्बत इजाफी सामान के चार्जेस डबल कर दिए। 1 अप्रैल से अंदरूनी मुल्क परवाजों पर फिक्स चार्जेस 5,000 रुपए मुकर्रर। फिक्स चार्जेस का इतलाक 1 से 20 किलोग्राम पर मबनी इजाफी सामान पर किया गया। महंगे चार्जेस के बायस रेवेन्यू में कमी का खदशा। PIA की परवाज PK772 को फनी खराबी के बायस कोपेनहेगन में रोक लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों को होटल में ठहरा दिया। तैयारे की अदम दस्तयाबी के बायस इस्लामाबाद से कराची की परवाज PK319 मनसूख। बहावलपुर में सीवरेज के मैन होल में गिरकर रेस्क्यू एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाली गई। रेस्क्यू टीम के पास मैन होल में जाते वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं था। DG रेस्क्यू का नोटिस, इंक्वायरी कमेटी तश्कील। और गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सवाबी में फैशन शो। मुल्क भर से आए तलबा और तालिबात ने जदीद तराश और खराज के मलबूसात की नुमाइश की। रैंप पर जलवे बिखेर कर शुरका से खूब दाद समेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाचिच न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अहम खबर आपको दें, वजीर आजम इमरान खान से वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने मुलाकात की है। वजीर आजम का कहना है कि अगर मुशर्रफ की जानिब से हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को NRO ना मिलता और केस का फैसला मेरिट पर किया जाता तो आज पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। अपने नुमाइंदे शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहरियार, ये बताएगा कि जिस तरह से जिक्र किया, बल्कि रेफरेंस दिया गया मुशर्रफ दौर का, तो इस सिलसिले में वजीर इत्तलाआत को खास हिदायत भी जारी की गई कि आगे क्या करना है? जी बिल्कुल, इस हवाले से वजीर आजम ने वजीर इत्तलाआत को हिदायत की है कि हुदैबिया पेपर्स मिल के इसमें जो मिलने वाला NRO था और जिस तरह केस इस्तेमाल हुआ, जिस तरह पैसा मुल्क से बाहर भिजवाया गया और फिर वापस मंगवाया गया, नवाज शरीफ और जरदारी के पैसे में यही मॉडल सामने आया है। तो इस हवाले से तमाम तफसीलात मीडिया के जरिए आवाम तक पहुँचाई जाए ताकि लोगों को
गुमराह करने वालों की असलियत से पर्दा उठाकर उनका चेहरा, असल चेहरा जो है वो आवाम को दिखाया जा सके और मुल्क की मईशत पर इंतहाकारियों के जो असरात हुए हैं उससे लोगों को आगाह किया जा सके। और उनका वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि पिछले 10 साल में लिए जाने वाले 60 अरब डॉलर बैरूनी कर्जे का भी हिसाब लिया जाना चाहिए कि इससे आवाम को मखरूज बनाकर इस खतीर रकम से किसने अपनी ज़ाती तिजोरियाँ भरी हैं। और वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बेनामी कानून के तहत जो कवायद और रूल्स बनाए हैं उससे मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाने और दूसरों के नाम पर जायदादें रखने की हौसला शिकनी में खातिर खा मदद मिलेगी। जी, आपका शुक्रिया शहरयार खान।